गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपने कभी इम्पॉसिबल काम किया है? और इम्पॉसिबल काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। आज मैंने भी एक इम्पॉसिबल काम करने का कोशिश किया है। आज कंटिन्यू तो हूँ ही कि कॉलेज आ रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। करीब 25, 26, 27 दिन हो गए लगभग। और आज एक इम्पॉसिबल काम कहने का मतलब है कि आप अगर इम्पॉसिबल काम करते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस हो या कुछ भी हो, तो आप उसमें ग्रो करेंगे ही करेंगे। मैंने भी इम्पॉसिबल काम किया। इम्पॉसिबल काम यह है कि अपने विज़न को विजुलाइज करने का, जो मेरा गोल है, जो मेरा लक्ष्य है, कि जैसे मेरा आज का जो बिज़नेस है, आज का जो मेरा वर्कशॉप है, कैसे आज से 5 इयर्स बाद, मतलब 2031 में मैं इसको किस लेवल पे देखना चाहता हूँ, इसका विजुलाइज करना। और विजुलाइज करने के लिए मतलब जैसे कि मैं मान लो आज मेरे पास चार लोग काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 2031 में करीब करीब 30-40 लोग काम करें। आज मैं जीरो लेवल पे खड़ा हूँ। आज मैं हमारी हमारा टर्नओवर मान के चलो आज के 10 लाख रुपया है, तो 2031 में कम से कम वो 5 करोड़ रुपया पे हो। तो ऐसा बहुत सारा जो इम्पॉसिबल काम होता है उसको कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा कर लिया इम्पॉसिबल काम, तो हमारा जो बिजनेस है वो एकदम अप के ऊपर जाना चालू हो जाएगा। और यह सब बात मुझे तभी आ रही है कि आज मैं कंटिन्यू अपने हेल्थ पे काम कर रहा हूँ। और हेल्थ पे काम करना यानी जो मैंने कमिटमेंट किया है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, उसके चलते सब मेरी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप भी इसी तरह से कुछ कमिटमेंट करें अपने लाइफ का, और इम्पॉसिबल काम करें जो कि हो नहीं सकता है। और अगर आपने उसको अचीव कर लिया तो आप सफलता पा सकते हैं, आसानी से पा सकते हैं। मेरा एक विजन कार्ड है। ये विजन कार्ड, इसमें मैंने अपना इम्पॉसिबल गेम के बारे में लिखा है, इम्पॉसिबल जो। तो आज इसको मैंने बहुत सालों के बाद देखा। ये मेरा बहुत सालों से मैं अपना विजन कार्ड बना रखा हूँ। इसमें सर कहते हैं, संतोष नायक सर कहते हैं कि हाउ इम्पॉसिबल इज टू डू बट इफ इट कॉल्ड बी डन वर्ल्ड फंडामेंटल चेंज योर बिजनेस फॉर द बेटर। इसका आंसर यह आता है, ये तो क्वेश्चन था, इसका आंसर यह आता है, आंसर व्हाट डू दे डू इन माय बिजनेस इट कॉल्ड बी डन वर्ल्ड फंडामेंटली चेंज माय बिजनेस बेटर। मतलब आज मेरे बिजनेस में इम्पॉसिबल क्या है, अगर मैंने उसे कर दिया तो मेरा बिजनेस बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ जाएगा। आज मेरे टीम में इम्पॉसिबल क्या है, अगर मैंने वह कर दिया तो यह मेरा बिजनेस बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकता है। आज मेरे बिजनेस में इम्पॉसिबल क्या है, अगर आज मेरे बिजनेस में इम्पॉसिबल क्या है, आज मेरे परिवार में इम्पॉसिबल क्या है, आज मेरे रिश्ते में इम्पॉसिबल क्या है, आज मेरे गांव में इम्पॉसिबल क्या है, आज मेरे शहर में इम्पॉसिबल क्या है, आज मेरे भारत देश में इम्पॉसिबल क्या है। अगर मैंने यह सब कर दिया तो मेरा जीवन, मेरा बिजनेस, मेरा भारत देश एक बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ जाएगा। तो मैं विजय कुमार शर्मा इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करूंगा और टॉप पर पहुंचकर द लेजेंड बनूंगा। ये मेरा विजन कार्ड में मैंने इसको कमिट कर रखा है। और यह छुपा हुआ था बहुत सालों से, 2-4 सालों से। अभी ये बिजनेस कार्ड मैं तब बनाया था, अपना विजन कार्ड, जब मैं अभी दिल्ली में रिसेंटली एक बिजनेस चालू किया था। फेल कर गया, बंद करके फिर दोबारा यहाँ पे अपने यहाँ पे जो मेरा होम टाउन है, होम शहर है, इसमें मैं फिर से अपना वर्कशॉप पे काम कर रहा हूँ और अपने विजन पे भी काम कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि मैं कमिटमेंट किया, बार बार मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ। आपको ही बता रहा हूँ कि आप कमिटमेंट करो। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा। हार जीत तो लगी रहती है और सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता है। मेरा भाग्य तो बिल्कुल जीरो है। मैं जिस चीज़ को छूता हूँ वो मिट्टी मिल जाता है। शायद पता नहीं परमात्मा को क्या मर्जी है। और कुछ भाग्य, ये सब बात ना उनको समझ में नहीं आएगा जो सेटलर है, जिनका भाग्य बहुत प्रबल है, उनको ये सब समझ में नहीं आएगा। ये मैं तो वीडियो उनके लिए बनाता हूँ जो एक लेबर तबके के लोग हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो चाहते हैं कि कुछ करे, कुछ बड़ा करे। मैं भी कोई बड़ा बाप का बेटा नहीं हूँ, मैं एक कारीगर का बेटा हूँ और पिछले 30 सालों से प्रयास कर रहा हूँ कि अपने आप को एक हाई लेवल पे लेके जाऊँ। कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। 2012 तक मैं ऐसे ही चलता रहा। ये तो मेरा नसीब बहुत अच्छा है
कि हमें एक गुरु मिल गया जो कि मुझे तरह तरह का आइडिया और जीने का सहारा मिल गया, और मेरा सुबह उठने का कारण मुझे मिल गया। मैं आज पिछले 2015 के बाद से अपने आप को बहुत ही आगे ले जाने का प्रयास करता हूँ। अलग बात है कि मैंने पीछे 2012 तक बड़ा बड़ा बवंडर कर रखा था। तो ये कहने का मतलब है कि आप हमारा वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं कुछ दिनों से बार बार 3-4 क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। 3-4 मतलब जो करूँगा कल से करूँगा, जो करूँगा परफेक्ट करूँगा। इस पर आपको डिटेल से एक एक चैप्टर पर मैं बात करूँगा। फिर एक क्वेश्चन मैंने किया आपसे कि आप 3 क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। जैसे कि हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 3 चीज़ में से महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। एक पहला फाइनेंस, जो पैसे हमें देते हैं। दूसरा हमारा कस्टमर। तीसरा हमारा एम्प्लॉय। तभी हम अपने बिजनेस को द लेजेंड पे जाके ले जा सकते हैं, तभी हम अपने आप को द लेजेंड बना सकते हैं। हालांकि मैं आपसे बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस तीनों में मैं जीरो हूँ। कैसे? अब जैसे कि अगर मैं किसी से पैसा ले लेता हूँ, मैं किसी से उधार ले लेता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं दे पाता हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। और मुझे कोई शर्म नहीं है आपके सामने में पब्लिकली मैं अपने आप को गिरा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। मैं ऐसे बहुत मैंने बहुत बेशर्मी देखी है, बहुत लोग मुझे बेइज्जत किए हैं, ऐसा नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। और दूसरा कस्टमर का जो भी ऑर्डर लेता हूँ मैं कभी टाइम पे नहीं दिया। हर किसी से मैं गाली बात सुनता ही रहता हूँ। कुछ है मजबूरी अपनी जो नहीं कर पाता हूँ। और एम्प्लॉय जो मेरे साथ काम करते हुए तो उसको कभी भी उसको खुश नहीं कर पाया। यहाँ भी कारण है। तो बस कहने का मतलब इन सभी तीनों कारणों को मुझे सुधारना है, बहुत बेहतर बनाना है कि मैं कैसे अपने लाइफ को बहुत बेहतर बनाऊं और एक खरा सोना बन पाऊं, और एक कैसे लॉयल खुद को बना पाऊं, एक कैसे लॉयल कंपनी बना पाऊं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं हमारे पास जो कि आपको मैं बताऊंगा। और आप बार बार मैं कहता हूं कि आप कभी फेल नहीं करेंगे, कभी असफल नहीं करेंगे। मैं बहुत बड़ा बैंक से भी बहुत बड़ा काम किया कभी, जो कि बहुत ही इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। और आपको इस बारे में मैं नोटिस करवा रहा हूँ कि आप 2 तरह के लोग होते हैं, सफलता और असफलता, सफल और असफल। आप उनसे सीख सकते हैं जो कुछ किया हो और वो असफल हो गया हो या सफल हो गया हो, तो दोनों से आप सीख करके कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर सफल हो गया हो तो वो कैसे सफल हुआ, उनसे कुछ आप प्रेरणा लेकर के उनसे सीख सकते हैं। अगर असफल हो गया हो तो उनसे आप ये देखेंगे कि इसने कहाँ गलती किया, उनसे सीख करके आप सफल हो सकते हैं, आप सक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा वह होता है जो खुद करके कोई उसको बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, और खुद समझने को भी तैयार नहीं, और असफल हो करके सब कुछ गवाए करके लूट पीट करके वो सीखता है, तो उसकी सारी उम्र निकल जाती है। जैसे मैं, सारी उम्र हमारी निकल गई और हाथ में चौनी नहीं है। हर दिन किसी न किसी से मैं बातें सुनता हूँ। तो ये सब बात है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता रहूँगा। मेरा एक ही ध्येय है कि अपना सबकॉन्शियस को मैं फिर से एकदम टॉप लेवल पे लाना और अपने सारे काम को एक एक करके आगे बढ़ा के लेके चलना। और आप भी अगर आज 20 साल, 22 साल, 25 साल की उम्र में हैं या 50 साल की उम्र में क्यों ना हो, आप यहाँ से रिस्टार्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। और मैं तो अपने आप को रिस्टार्ट कर दिया है और मैं हारा नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ूँगा और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता है। ये मैं अपने आप से वादा किया हूँ कि मैं गिव अप नहीं करूँगा। जिस दिन भगवान जगन्नाथ जी मुझे हरा दें, गिरा दें, उनकी बात अलग है, लेकिन मैं अपनी तरफ से गिव अप कभी करने वाला नहीं हूँ। तो आज शिवरात्रि का दिन है, 15 फरवरी 2026। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर बाकी बातें कल होगी। थैंक यू वेरी मच।